हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिकेत फार्मेसी एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव फार्मा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर देना। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू, मतलब किसकी पॉइजनिंग होने की वजह से हमें जो अल्कलाइन है, जो यूरिन है वो अल्कलाइन करना पड़ता है। अल्कलाइन डायूरेसिस बोलते हैं अगर यूरिन अल्कलाइन करना चाहिए तो, ठीक है। तो उसका ऑप्शन है मॉर्फिन, एम्फेटामिन, फिनोबार्बिटन और एट्रोपिन। आप गेस कीजिए, ठीक है। इसका आंसर है फिनोबार्बिटन। वो क्यों? फिनोबार्बिटन इज अ बार्बिचरेट विच इज डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्रिक एसिड, मतलब वीकली एसिडिक ड्रग है। एसिडिक ड्रग है तो एसिड एक्सक्रीट कहाँ से होगा और पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, जो मैकेनिज्म है वो, अगर यूरिन अगर अल्कलाइन होता है तो फिनोबार्बिटन एसिडिक है, यूरिन अल्कलाइन है तो अटैच होकर फिर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि फिर फिनोबार्बिटन की पॉइजनिंग कम हो जाती है। ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर हमारा जो ड्रग है उसका अगर पॉइजनिंग हुआ है, अगर ड्रग एसिडिक इन नेचर है तो हमें यूरिन को अल्कलाइन करना है। और ड्रग देखिए दोस्तों, मॉर्फिन, एट्रोपिन एंड एम्फेटामिन और बेसिक है। अगर ड्रग बेसिक है तो हमें यूरिन को एसिडिक करना चाहिए। और एसिडिक कैसे करते हैं? अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड से यूरिन एसिडिक करते हैं, जिसकी वजह से बेसिक ड्रग का पॉइजनिंग कम हो जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट से यूरिन को अल्कलाइन करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। अभी देखिए दोस्तों, इनाल्प्रिस्ट, क्लोनिडीन, सल्मिटेरॉल यानी एसिटाजोलामाइड एंड एसिटाजोलामाइड, ठीक है। ये जो चार ड्रग है उसमें से हमें कौन सा प्रोडक्ट है ये ढूंढना है। उसका आंसर एनाल्प्रिड, ये सबको पता होगा क्योंकि एनाल जो पूरे सी इनहिबिटर्स है उसमें सब प्रोडक्ट है एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल। कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल के अलावा सबके सब एक प्रोडक्ट है, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम। साइटोक्रोम P450 एंजाइम के जो इनहिबिटर है वो कौन सा ड्रग है? कीटोकोनाजोल, रिफाम्पिसिन, फिनिटोइन, फिनोबार्बिटन। इसका आंसर है दोस्तों कीटोकोनाजोल, क्योंकि कीटोकोनाजोल इज ए पावरफुल मैक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर, वेयर एज रिफाम्पिसिन, फिनोबार्बिटन और फिनिटोइन ये क्या है? इंड्यूसर है। ये जो तीन दिख रहे हैं ना दोस्तों, रिफाम्पिसिन, फिनिटोइन और फिनोबार्बिटन, ये सब इंड्यूसर है, एक्सेप्ट कीटोकोनाजोल आर द इनहिबिटर ऑफ द साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ये याद रख लीजिएगा। इसका भी मैं आपको लेक्चर बताऊंगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इन मेटाबॉलिज्म ऑफ सिनोबायोटिक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑकर इन फेज 1 एक्सेप्ट। ये पूरा छोड़ दीजिए, जस्ट एक देखिए कि फेज 1 रिएक्शन में कौन से रिएक्शन है और फेज 1 में ये जो ऑप्शन है इनमें से फेज 1 से कौन से और फेज 1 में कौन से नहीं है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉन्जुगेशन, हाइड्रोलिसिस। जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस ये फेज 1 है, एक्सेप्ट कौन सा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ये फेज 2 का है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू फेज 1 नॉन सिंथेटिक, उन्हें कहते हैं फेज 1 को ना कहते हैं नॉन सिंथेटिक, एंड फेज 2 को कहते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस। फेज 1 रिएक्शंस कौन से? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डिसाइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन ये भी फेज 1 के रिएक्शन, ठीक है। वेयर एज फेज 2 रिएक्शन कौन से? ग्लूकोरोनिडेशन, असिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फाइनेशन और ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ये फेज 2 के, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? तो ये आगे आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है। एसिडिक ड्रग बाइंड टू अल्बुमिन इन प्लाज्मा, ठीक है। बेसिक ड्रग बाइंड टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा, ठीक है। ड्रग्स हैविंग हायर एफिनिटी फॉर अ प्लाज्मा प्रोटीन कैन डिस्प्लेस द अदर ड्रग फ्रॉम द सेम प्रोटीन। उसके बाद सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स डू नॉट बाइंड टू एनी प्रोटीन इन प्लाज्मा। इसका आंसर है सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स डू नॉट बाइंड टू एनी प्रोटीन इन प्लाज्मा। ये क्या होता है कि ये डू नॉट बाइंड टू एनी प्रोटीन इन प्लाज्मा, ये जो स्टेटमेंट ये पूरा रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए एसिडिक ड्रग मेनली बाइंड टू द एल्ब्यूमिन, ये याद रखिएगा, एसिडिक ड्रग बाइंड टू द एल्ब्यूमिन, बेसिक ड्रग बाइंड टू द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिडिक ड्रग बाइंड टू एल्ब्यूमिन, बेसिक ड्रग बाइंड टू द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ड्रग्स हैविंग हाई पीपीबी मतलब प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लाइक सल्फोनामाइड्स कैन डिस्प्लेस अदर ड्रग्स बाउंड टू सेम साइड में एंड मे रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। मतलब जो ड्रग्स है सल्फोनामाइड क्या, ये क्या कर सकते हैं, जो कि सेम साइड पे बाइंड होते हैं उनको हटा के खुद बाइंड हो सकते हैं सल्फोनामाइड, तो इसके लिए क्या, इसकी वजह से क्या हो सकता है? टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये जो स्टेटमेंट ये भी सही है। इसके बाद सेक्स स्टेरॉइड्स बाइंड टू स्टेरॉइड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एज वेल एज अल्बुमिन। ये जो है
सेक्स स्टेरॉइड्स कैन बी बाइंड टू द एल्बुमिन एज वेल एज ग्लोबुलिन, ये दोनों से बाइंड हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है सेक्स स्टेरॉइड्स हार्मोन्स डू नॉट बाइंड टू एनी प्रोटीन इन प्लाज्मा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्रीजिंग द पॉइजनिंग ड्यू टू। अभी देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसमें आपको क्या दिखता है, अभी ये क्या हुआ, अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। क्या हुआ, यूरिन का जो अल्कलाइनाइजेशन किया, ये किसके पॉइजनिंग को डिक्रीज करने के लिए किया, अभी बारबिचूरेट, एम्फेटामिन, अल्कोहल, मॉर्फिन। अभी इसका जो आंसर है आप दीजिए, इसका आंसर है बारबिचूरेट, ठीक है। कैसे, अभी देखिए फिनोबार्बिटन इज अ डेरिवेशन ऑफ बारबिचूरिक एसिड, और बारबिचूरिक एसिड मींस बारबिचूरेट। फॉर एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग बारबिचूरेट, सैलिसिलेट एंड मिथ्रोट्रिक्सेट, ये याद रखिएगा, ये एसिडिक ड्रग है, ठीक है। इनके लिए क्या करते हैं, यूरिन अल्कलाइन करते हैं और एज प्रिस्क्राइब, ठीक है। उसके बाद अगर बेसिक ड्रग हो गए, बेसिक ड्रग कौन से, मॉर्फिन, एट्रोपिन अल्कोहल और एम्फेटामिन, ये बेसिक ड्रग है। इनके पॉइजनिंग के लिए यूरिनरी एसिडिफाइंग एजेंट यूज होता है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्सेप्ट, मतलब ये जो ऑल ऑफ द जो फॉलोइंग जो सब है ना, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग मतलब क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म जब ज़्यादा हो जाता है तो ड्रग की टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, या फिर ड्रग की टॉक्सिसिटी नहीं होती, या फिर ड्रग का इफेक्ट भी नहीं मिलता, लेकिन अगर उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाए तो उसका एक तो एक्सक्रीशन करना चाहिए, या नहीं तो उनका मेटाबॉलिज्म करना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है कि नीचे जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शन में से ऐसे कौन सा जो सेंटेंस है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता, मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं करता। तो देखिए NADPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, ये जो है ना, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। साइटोक्रोम P450, ये तो माइक्रोसोमल एंजाइम है, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करता है। साइटोक्रोम और मोनो ऑक्सीजनेज, अभी देखते हैं आंसर इसका क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्योंकि जो कि देखिए ड्रग कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450, ठीक है, डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन, एंड साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, दैट इज बाय मोनो ऑक्सीजनेज। ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन होता है, और ये डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन पे डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। अभी देखिए NDPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज इज सेम एज फ्लेविन मोनोऑक्सीजनेज। अब मोनोऑक्सीजनेज तो फ्लेविन मोनोऑक्सीजनेज नॉन माइक्रोसोमल है, तो इसका वजह से क्या होता है, ये भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ना, ये रेस्पिरेटरी चेन में इन्वॉल्व है, रेस्पिरेटरी चेन में हेल्प करता है, ना कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, ठीक। ये जो Cyp3A4 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ड्रग, मतलब ऐसे कौन सा एंजाइम है जो कि 50% ऑल ओवर 50% ऑफ मेटाबॉलिज्म, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर क्या है, Cyp3A4, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स इज अ प्रोड्रग। अभी एंटी प्लेटलेट ड्रग कौन से, तो ये इनमें से कौन सा एंटी प्लेटलेट ड्रग प्रोडक्ट है। अभी देखते हैं क्लोपिड्रोग्रिल, टिरोबैन, एस्पिरिन आणि डायप्रिडामोल, ये सब एंटी प्लेटलेट है, लेकिन इसमें से प्रोडक्ट कौन सा है, इसमें से प्रोडक्ट है क्लोपिड्रोग्रिल, क्योंकि ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रिल आर प्रोडक्ट। अभी ये जो क्लोपिडोग्रिल है ना, ये ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी रिमूव्ड बाय डायलिसिस। ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि डायलिसिस से रिमूव करना जरूरी है, डिगॉक्सिन, सैलिसिलेट, बेंजोडाइजिपिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट। इसका आंसर है सैलिसिलेट, ठीक है। सैलिसिलेट स्टे इन द ब्लड वेयर एज डिगॉक्सिन, डाइजिपाम एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली, मतलब जो इनका जो डिगॉक्सिन, डाइजिपाम एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट है ना, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और ये जो सैलिसिलेट है ये ब्लड में ही रहता है, इसलिए इनको रिमूव करने के लिए डायलिसिस का यूज होता है, ठीक है। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ IV एडमिनिस्टर्ड ड्रग डिपेंड्स ऑन प्रोटीन बाइंडिंग, क्लियरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, देन लिपिड सोल्युबिलिटी, हाफ लाइफ। ये बहुत ही ट्रिकी है और मल्टीपल चॉइस है, या आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ओवर, इसका आंसर है
अभी देखते हैं, हाई प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग मेक इट रिस्ट्रिक्टेड टू वास्कुलर कंपार्टमेंट एंड दस हैज अ टेंडेंसी टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखिए, इट बिहेव्स एज अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग as bound fraction is not available or metabolism or excretion other factors that affect the duration of action of IV drugs। अभी यहाँ क्या पूछा है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ IV ड्रग्स, IV ड्रग का एक्शन का जो ड्यूरेशन है उसे कौन इफेक्ट करता है और उसे उसको वो किस पे डिपेंड है? अभी प्रोटीन बाइंडिंग पे भी डिपेंड है ना। अगर जो ड्रग ज़्यादा प्रोटीन बाइंड होता है वो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाता है। अभी क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस अगर ज़्यादा हो तो वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसे, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा हो तो वो ब्लड में नहीं रहेगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम हो जाएगा। अभी देखिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन लिपिड सोलिबिलिटी, आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ टिश्यूज, रीजनल ब्लड डिपेंड है, लिपिड सोलिबिलिटी पे डिपेंड है, आयोनाइजेशन पे डिपेंड है, किसके, फिजियोलॉजिकल पीएच पे डिपेंड है, प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड है, टिश्यूज के और रीजनल ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड है। अभी हाफ लाइफ पर भी ये जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना वो डिपेंड रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।